संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार थाके मुनिजन पंडिता वेद ने पावे पार। कबीर साहिब है अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात समझाना चाहते हैं। एक शब्द गुरुदेव का, ये शब्द भेदी गुरु की ओर इशारा है, क्योंकि शब्द और गुरु जोड़े जा रहे हैं इसमें। एक शब्द दो नहीं है, शब्द एक ही है। अनेकों में चला गया, अनंत हो गया, सौ दूर तक फैल गया। आदि में भी एक है, प्राप्ति होगी आखिर की, लास्ट की, तब भी एक पे ही आएगा। लेकिन साहिब समझाना क्या चाह रहे हैं? एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, अनंत विचारधारा निकल लेगी। क्या शब्द तो एक है सृष्टि में, इतनी संस्थाएं, इतने धर्म, इतनी प्राप्तियां, इतनी पुस्तकें, इतने ग्रंथ, इतनी पोथियां, इतने प्रचारक क्यों आ गए? कभी हमने विचार नहीं किया परमात्मा तो एक है, दो है ही नहीं। अगर रूप है तो एक ही है, दो है ही नहीं। फिर अनेकों कहां से आगे पद्धतियां? उसकी पद्धति भी एक ही है, मिलने का रास्ता भी एक ही है, दो तो है ही नहीं। फिर हम खोजने निकलते हैं। इस गुरु के पास जाओ, ये
कंठी माला मंत्र दे रहा है। फिर तीसरे पे जाओ, जब तप यज्ञ हवन बता रहा है। फिर और पे जाओ, समास का बता रहा है। फिर और जाओ, ज्योति दिखा रहा है। फिर और पे जाओ, भिन्न भिन्न प्रकार के अनहद नाद पे जाओ, और आगे चलो। क्या ये बड़ी भिन्नताएं हो गई? क्या परमात्मा इतना भिन्न है? नहीं। क्या है ये? इसी बात का विचार किया है संत मत के जो आत्मज्ञानी परमात्म ज्ञानी संत हुए हैं, उन्होंने किया है। पहले इसका सुन लो। था के मुनिजन पंडिता वेद ने पावे पार है। जिस शब्द की, आदि शब्द की, जो सृष्टि की रचना करता है शब्द, वो आदि शब्द है। सृष्टि नहीं थी तब भी था, बाद में परले हो जाएगी विराट परले, तब भी रहेगा। वह शब्द कौन सा? था के मुनिजन, जो मौन हो जाते हैं, महीनों महीनों वर्षों नहीं बोलते, उनको मुनि कहते हैं। पंडिता, विद्वान लोग, वाचक ज्ञानी लोग ग्रंथों को पढ़ के रट्टे लगा के अपने अर्थ अनुकूल निकाल के पेश करते हैं दुनिया में। ये भी पार नहीं पा सके। पार ने पावे वेद, 4 वेद से 6 शास्त्र निकले, 18 पुराण, 9 व्याकरण, महान श्री गीता, श्री रामचरितमानस, सनातन के बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं। वेदों में क्या है? 4 वेद भी पार नहीं पा सके। वेदों में मेजोरिटी में, बहुतायत में कहा है कि वो निराकार है। एक वेद कहता है कि वो ज्योति स्वरूप है। 4 वेदों का सार है गायत्री मंत्र। ऋग्वेद से निकला है कुछ, सामवेद से, यजुर्वेद से, इनसे निकला गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र को महान मान के इसी का जाप और यज्ञ हवन में, सारी रस्म रिवाजों में इसका प्रयोग किया जाने लगा। क्या है मंत्र? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। क्या जाप करने का है ये? क्या रट्टे लगाने का है ये मंत्र? ओम शब्द है पहला, सोहम और ओम। सनातन में 2 मुख्य हैं। कोई भी धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य, शुभ कार्य शुरू करते हैं, जब सनातनी उच्चारण करेगा, पंडित आएगा, ब्राह्मण आएगा, जो भी जानकार आएगा, शुरुआत ओम से करेगा वो। ओम बोलेगा वो। और सर्वप्रथम चाहे शादी विवाह की पत्ती संपन्न करवानी हो, यज्ञ हवन करवाना हो, चाहे गृह प्रवेश हो, सबसे पहले दीपक जला जाएगा। क्या है? दीपक जला जाएगा। दीपक के साथ जलेगा, यज्ञ हवन भी होगा। चाहे विवाह शादी हो, चाहे कोई भी किसी प्रकार का यज्ञ हवन हो, शांति के लिए हो, गृह प्रवेश के लिए हो, दोष दूर करने हो, कुछ भी करना हो, ये तो आएगा। ओम के अपने आप में ए उ मैं 3 वाणी प्रयोग होती है इसमें। पश्यंती वाणी, मध्यमा वाणी, बैखरी वाणी, एक है परावाणी। इन तीनों से परे है वो। ये पश्यंती वाणी है।
हृदय से आ रही है, कंठ का प्रयोग नहीं है, होठों का प्रयोग नहीं है। ये है पश्यंती वाणी। ओ ये कंठ में आ गई, अब ये मध्यमा वाणी है। मैं ये आ गई होठों से, ये बैखरी वाणी है। तीनों वाणी सनातन के किसी भी शब्द में इसमें प्रयोग होती है, तीनों वाणी। ए ऊ मैं, ऊपर बिंदी है, चांद लगा के बना के ऊपर बिंदी है। वह परा, तीनों वाणियों से परे है वो, परावाणी है वो। जरा सोचना, ए ऊ मैं, तीनों वाणी पूरी, ओम हो गया। फिर ऊपर क्यों है वो चंद्रमा, क्यों है बिंदु? ये है भेद इसका। ओम कहां पे है? वर्णात्मक शब्द तो हम बोलेंगे जी ओम, इसका वास्तविक अर्थ समझना है। ओम हमारे अंदर है। पहली बात तो ये समझ लो, हमारे अंदर सब कुछ अंदर है। हमारे अंदर से सारा संसार, सारी पोथियां, सारे अक्षर, सारे शब्द बाहर आए हैं। अगर अंदर नहीं थे तो बाहर भी नहीं आने थे वो, समझ लो पहले। अरे अक्षरी ज्ञान सिखाया है अध्यापकों ने, फिर अंदर सिखाया है, फिर बाहर प्रकट होके आ रहा है। जब अंदर सिखाया कुछ नहीं था, फिर बाहर भी कुछ नहीं था। संस्कृत के इतने कठिन कठिन श्लोक याद किए और फिर बाहर हम सुनाते हैं। तो गायत्री मंत्र का अपने आप में अर्थ क्या है उसको सुन लो। ओम ये ब्रह्मनाद के प्रति है, ब्रह्म के प्रति शब्द का प्रयोग किया जाता है ओम का। भू भूलोक, पृथ्वी लोक, भुवय अंतरिक्ष लोक, सवय स्वर्ग लोक, तत्सवितुर सवितुर प्रकाश रूप। इसको जोड़ के अर्थ निकालेंगे, फिर सारा पढ़ के बता देंगे आपको। सवितुर सविता, सवितुर प्रकाश के प्रति प्रयोग होता है शब्द। तत्सवितुर वर्णियम, वर्ण करने योग्य हो, धारण करने योग्य हो आप। वर और वधु वर्ण कर लो एक दूसरे को। वरेण्यम भर्गो, भृग धातु से आया है ये भी दोषों को फूकने की शक्ति रखने वाली शक्ति है ये। भर्गो देवस्य, देने वाले हो आप, सबको देने वाले हो, दाता हो आप। धीमहि, धीमहि ध्यान करने योग्य हो आप। धियो यो न, धी हिय और धिय, हिय हृदय, धिय मैंने बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि को देने वाले हो आप। प्रचोदयात बढ़ाने वाले हो, प्रज्वलित करने वाले हो, प्रसारित करने वाले हो। शाब्दिक अर्थ हो गया। इसका पूरा अर्थ क्या है? ओम ब्रह्म के प्रति है। हे ज्योति स्वरूप परमात्मा, सविता मैंने ज्योति है। हे ज्योति स्वरूप परमात्मा, आप भूलोक, अंतरिक्ष लोक, स्वर्ग लोक आदि लोकों के स्वामी हो। आप दाता हो, आप देने वाले हो, श्रेष्ठ बुद्धि आप देने वाले हो, और आप सर्वशक्तिमान हो। और हे मालिक, मैं आपका ध्यान करता हूं। मेरी बुद्धि को, मेरे मन को संजो दो, जोड़ दो। इसका अर्थ ये है तो प्रैक्टिकल। फिर ये प्रैक्टिकल कब करेंगे हम?
ओम लिखा होता है अपने सनातन में, चारों तरफ प्रकाश पुंज होता है उसके, देखो आप कभी प्रकाश के चक्कर होते हैं चारों तरफ। इसका अर्थ क्या है? शक्ति है ये। क्या है? शक्ति है। फिर वो तो ओम से भी परे है। यही तो कह रहे साहिब, था के मुनिजन पंडिता पार न पावे वेद, ये भी नेति 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 कह करके रुक गए। अनंत हो आप, अनंत हो, महिमा गा ही नहीं सकता कोई भी। यहां तक है ये। वेदों का अर्थ है वास्तव में क्या है? भेद है, भेद। इनके अंदर भेद छुपे हुए हैं और भेद जानने हैं। अब आ रहे हम अपने लिए। शब्द कौन सा है गुरुदेव का? एक शब्द कौन सा है? वो शब्द की तीन चाल हैं, समझ लो। वर्णात्मक शब्द, बोला जाने वाला शब्द, यह है एक चाल, नाम है वर्णात्मक शब्द, डिस्क्राइब्ड वर्ड। आगे है फुल ऑफ साउंड, ध्वनात्मक शब्द। इसमें शक्ति ज्यादा है। वर्णात्मक शब्द से ज्यादा शक्ति किसमें है? ध्वनात्मक शब्द। फिर है विदेही शब्द, देही से बाहर। जो देही से बाहर अष्टकवल दल पे जाकर के सुरती के कर्मों को कटवा करके और वही से ले जाएगा, जो वह विदेही शब्द है। वहां केवल एक हो गया है। सुन लो ध्यान से। ध्वनात्मक शब्द में धुन तो 17 प्रकार की है, एक प्रकार की धुन नहीं है। वहां भी अनेक है, अनेक है वहां भी। फिर एक कहां हुआ? एक होगा, होगा विदेही पे जाके एक होगा। उसकी बात कर रहे हैं साहिब। एक शब्द गुरुदेव का ये आ गया एक। ताका अनंत विचार उसका है, अनंत विचार। वो संत मत के गहरे भेद को दर्शाता है। संत मत क्या है? संत मत किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता। जो किछु देखा लिखा सोई भाखा, ज्ञान दीपक उर अंतर राखा। दरिया साहिब अमरलोक के संत हुए बिहार के, वो अपनी श्रीवाणी में कह रहे हैं, जो किछु देखा, जो मैंने देखा है वही मैंने लिखा है और वही मैंने बोला है। देखा है, लिखा है और बोला है। ज्ञान दीपक और अंतर राखा, अंतर आत्मा में वो ज्ञान प्रकट हो गया। दीपक मैंने प्रकाश, प्रकाश मैंने ज्ञान, अंदर पैदा हो लिया। वो अंदर है, उसके प्रकाश में मैं सब देख देख के बोल रहा हूं और लिख रहा हूं। सुनो पहले कैसे। अग्नि में लिखा है पुस्तक में, अग्नि में गर्मी है, अग्नि में प्रकाश भी है। पढ़ने से ये तो बौद्धिक ज्ञान हो जाएगा कि अग्नि में गर्मी है, अग्नि में प्रकाश है, ये बौद्धिक ज्ञान हो जाएगा पढ़ने से। लेकिन अग्नि कैसी है, उसकी गर्मी कैसी है, प्रकाश कैसा है, इसका ज्ञान नहीं होगा पढ़ने से। सामने अग्नि जला दी किसी ने, अब देखना जरा, हाथ निकट गया जी, गर्मी है जी। यह है अनुभूति। सारे संसार के मनुष्यों की एक ही अनुभूति होगी, गर्मी है। दो नहीं हो सकते। ये अनुभूति केवल एक है। और प्रकाश कैसा है? प्रकाश बोला है लालिमा लिए हुए है या सफेद प्रकाश है, कैसा है? अनुभूति कर ली। अब ले लो आप दृष्टांत नंबर 2। खीर की महिमा तो बहुत लिखी है।
खीर खीर एक संतुलित भोजन है, ब्रह्म भोज है, स्वादिष्ट है। महिमा गा रहे हैं हम, पढ़ने मात्र से ये ज्ञान तो हो जाएगा कि भाई खीर एक भोजन है, मीठा है, अच्छा है, भूख दूर कर देगा, स्वादिष्ट है। जिसने खीर खवा दो एक बार, ले भाई कटोरी भर के खीर खा ले, अब खीर खाने के बाद बताएगा वो जी सचमुच में मीठी है, स्वादिष्ट है, पेट की तृप्ति हो गई, भूख दूर हो गई। ये सत्य है, ये अनुभूति है, ये अनुभूति वाला संत मत होता है। ये है संत मत। मान लो, पढ़ लो, देख लो, सुन लो, कुछ नहीं है वो। एक शब्द गुरुदेव का साहिब की वाणी है, एक ही शब्द है वो, और एक ही पे लेके जाएगा गुरु, संशय दूर तक नहीं है।